हेलो गाइस, वेलकम टू कपल्स डिलेमा चैनल। और मैं हूं शिवानी, ये शशांक। और आज हम बात करेंगे फुकेट ट्रैवलिंग पार्ट 2। इसमें हमने फुकेट में बहुत सारे आइलैंड विजिट किए थे, उसके बारे में बात करेंगे। हमने बेसिकली वी मरीन और क्लुक से बुकिंग की थी। वी मरीन थोड़ा कॉस्टली है और क्लुक थोड़ा सस्ता है। और हमने ट्रिप किया था एक तो फीफी आइलैंड, एक जेम्स बॉन्ड आइलैंड का। उसको हम डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले शशांक प्रोसेस बताएं बुकिंग का और लाने ले जाने का। अच्छा, तो बुकिंग तो वी मरीन का तो खुद का ही वेबसाइट है, वहाँ से ही बुक किया था हमने। तो ऐसे गूगल किया था रैंडमली, तो वी मरीन का अच्छा रेटिंग था, तो हमने बोल दिया ठीक है, रेटिंग सही लग रही थी। क्लूब तो एग्रीगेटर ही है, तो उनका भी खुद का वेबसाइट में ऑनलाइन बुकिंग होता है। बुकिंग जब आप कर लेते हो तो उसके बाद एक मेल आता है, उस आई थिंक वो बस एक मतलब वो फाइनल मेल नहीं होता, बस वो बोल रहे होते हैं कि अच्छा हम कंफर्मेशन दे देंगे। कंफर्मेशन मेल अलग से आता है, तो आफ्टर फ्यू आवर्स वो लोग अपनी टीम से कंफर्म करते हैं और एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है। और उसमें बेस्ड ऑन योर लोकेशन वो आपको एक पिकअप टाइम बताते हैं कि ये आपका स्लॉट है, बिकॉज वो स्टार्ट करते हैं कहीं से, किसी पॉइंट से जहाँ से वो जितने भी लोग हैं उस दिन जो भी लोग हैं जिन्होंने बुकिंग कराया है उस पर्टिकुलर ये टाइम स्लॉट के अराउंड उनको उठाते हैं एंड दे मतलब उनको फिर लेके जाते हैं एक पॉइंट, मतलब काइंड ऑफ असेंबली पॉइंट है बेसिकली। मरीन बे जहाँ पे बहुत सारी शिप्स खड़ी रहती हैं। मतलब बे अलग अलग ट्रिप्स के लिए अलग अलग असेंबली पॉइंट्स है बेसिकली। उसके बाद फिर वहाँ पर जा करके आप अगर आपने बेसिकली तो जैसे इसमें जो कराया था हमने, क्या नाम है, वी मरीन में जो कराया था उसमें तो उन्होंने पेमेंट अपफ्रंट नहीं लिया था, ऑनलाइन पेमेंट नहीं था, उन्होंने बस कंफर्मेशन दिया था। तो वहाँ जा करके आपको पे करना होता है, तो ये क्या है, कार्ड और कैश ऐसे पे करना है। हमारा कार्ड काम नहीं कर रहा था, फिर हमने जाके एटीएम से पैसे निकलवाए थे उसी समय। तो काफी हौच-पौच हो गया था। वहाँ पे एटीएम है पर थोड़ा सा तो दूर है ही, फिर आपको भाग भाग के कराना रहता है, तो बेटर कि आप कैश लेके जाएं। हाँ, और फिर वहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट्स हैं, आपको चाय पानी के लिए जो भी है, वॉशरूम्स है। उसके बाद आपको टैगिंग करते हैं बेसिकली कि मतलब कलर कोडिंग करते हैं बेसिकली कि आपको ग्रीन, आप एक ग्रुप में हो, सब एक ग्रुप वालों को एक कलर दे देते हैं कि ये आपको ग्रीन, ये टीम ये ग्रीन वाले कलर वाले हैं, ये ऑरेंज है, ये रेड है। तो बेसिकली उनका क्या होता है कि वो सेम शिप में होता है, तो इसलिए उनको एक कलर दिया जाता है। फिर एक बंदा आपको असाइन हो जाता है, फिर उसके बाद वो आपको बेसिकली गाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो गाइड आपको लेके जाता है फिर टुवर्ड्स द शिप, जहाँ पर आपको मतलब जिसके थ्रू आपको जिसके थ्रू आपका फिर स्टार्ट होता है जर्नी। तो जो बोट रहती है, जैसे 3 टाइप की बोट है। स्पीड बोट भी है, प्राइवेट करना है तो आपको याच भी है, बड़े बड़े याचेस भी हैं, और लॉन्ग टेल बोट भी है। तो हमने जनरली स्पीड बोट सेलेक्ट किया था। तो स्पीड बोट में 20 लोग होते हैं, 20 से 25 आई थिंक ना। 20 से 25 लोग। उसमें आगे भी डेक होता है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, और अंदर तो है ही। मतलब ठीक ठाक होता है, अच्छा ही होता है। इन द सेंस स्पीड बोट है तो फास्ट चलती है। हाँ, मतलब एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, ठीक है। तो मजा तो आता ही है और काफी रिफ्रेशमेंट रहता है। आपको कुछ भी खाने का लेके जाने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट पानी का बॉटल भी लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैं पानी का बॉटल ले गई तो कोई वो अंदर उनका पानी का बॉटल, बहुत सारे जूसेस, और वो फ्रूट्स तो देते रहते हैं, हर एक घंटे पे फ्रूट सर्विंग करते रहते हैं खाने के लिए। तो वो चीज काफी अच्छा लगा। और उनका लंच भी इंक्लूडेड था, जैसे जो हमने किया था उसमें सब में ही इंक्लूडेड रहता है। हाँ, क्योंकि ड्यूरेशन काफी लंबा है, जैसे सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक। जैसे हमने 2 बुकिंग, हमारा जो 2 टूर्स था, एक पहला दिन जो तो हमने करा था वो था फीफी आइलैंड का टूर था, और एक दूसरा लॉन्ग जेम्स बॉन्ड। दोनों ही ऑलमोस्ट लाइक अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है एंड इवनिंग तक जाता है। हाँ, 8 to 6 रहता है। वो आपको ड्रॉप करते हैं 6:30 आपका हो ही जाता है वैसे होटल। तो फिर उनका लंच तो इंक्लूडेड है, बाकी रिफ्रेशमेंट लंच में आप अपना मेंशन कर सकते हो वेजिटेरियन। जैसे मैंने मेंशन किया था कि वेजिटेरियन मुझे चाहिए मील, क्योंकि वेजिटेरियन काफी कम रहते हैं, तो वो उसके हिसाब से क्वांटिटी वो बनाते हैं। तो आप पहले से ही उनको बता दो तो वो बेटर है। बाय डिफॉल्ट नॉन वेज है। हाँ, बाय डिफॉल्ट नॉन वेज ही है, ऑलमोस्ट नॉन वेज ही होते हैं। तो वेजिटेरियन के लिए स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हाँ वेज है, तो वेज के लिए कुछ अलग से डिशेस आते हैं। हाँ, वो अलग से सब्जी या फिर कुछ करी ऐसे कुछ बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना सबसे पहला जो टूर था वी मरीन के थ्रू, उसकी बात करते हैं। वी मरीन के टूर के थ्रू हम गए थे फीफी आइलैंड। उसमें 5 आइलैंड इंक्लूडेड थे हमारे, ठीक है। तो वी मरीन जो था उसने हमारे लिए थे 3200 पर पर्सन।
हाँ THB 100 तो 6400 हो गए ना, अप्रॉक्स 7000 2.5। अच्छा आप 3200 को बोल रहे हो ना? हाँ 7000 अप्रॉक्स पर पर्सन था, ठीक है। उसमें उन्होंने हमें ये दिया था, ये बहुत ही काम की चीज है, वो आप ले ही लेना वहां जाना। तो ये आई थिंक बहुत सारे मतलब ऐसे आपको 300 रुपए कम भी, आप ऐसे पता नहीं कहाँ से बुक कराओ तो 300 रुपए कम में भी बिक जाएगा, मतलब टिकट मिल जाता है आपको जनरली। तो ऐसे 3200 है, तो जनरली इसका प्राइस इंक्लूडेड करके 3200, अदरवाइज 2900 में आई थिंक मिल जाता है। पता नहीं कैसे किया था लोगों ने, कई और तरीका होगा, बट मैंने देखा काफी लोगों का ये इंक्लूडेड नहीं था, तो उनको खुद से अलग से खरीदना पड़ा। बट ये इतना महंगा नहीं होता, 300 का वर्थ तो नहीं है ये, 100-100 THB बाहर आपको इंडिया से लेके जा सकते हो तो लेके चले जाना। इंडिया में पता नहीं मिलता है कि नहीं, बट हाँ मिलता होगा कहीं ना कहीं। तो Amazon से नॉर्मली बाहर बिक रहे होते थे आई थिंक 100 THB। हाँ तो वहाँ पे तो बहुत जरूरी है सनस्क्रीन और ये सब तो है ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम गए थे वी मरीन के थ्रू। सबसे पहले हम गए थे मरीन बे। मरीन बे में वो सबको इकट्ठा करते हैं और फिर वो वही ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर आपका गाइड आता है, आपको बताता है। और उसके बाद स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम गए थे बैम्बू आइलैंड। बैम्बू आइलैंड में स्नॉर्कलिंग थी। स्नॉर्कलिंग का क्या था सिस्टम? तो स्नॉर्कलिंग में तो जनरली अगर इंडिया में करोगे स्नॉर्कलिंग, जैसे हमने तो अंडमान में किया था स्नॉर्कलिंग, तो गाइडेड होता है। इन द सेंस आपके साथ एक बंदा जाता है, प्रॉपरली कैमरा लेके जाएगा और आपका पूरा वो करेगा, बेसिकली रिकॉर्डिंग करता है, आपको हाथ पकड़ के लेके जाएगा, मतलब देखता है आपको बेसिकली, ठीक है, प्रॉपरली। यहाँ पर है अनगाइडेड, ठीक है, स्नॉर्कलिंग बेसिकली। तो वैसे मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं स्नॉर्कलिंग के, आई थिंक 2 बार कराते हैं इन द सेम पीपी आइलैंड में, ठीक है। तो जो पहला था बैम्बू आइलैंड, वहां पर क्या था, बीच के अराउंड में ही था, एक एरिया बना दिया था कि इस एरिया के अंदर आपको स्नॉर्कलिंग करना है, और आपको इक्विपमेंट दे दिया, आप खुद फिगर आउट करो कैसे, मतलब वो लोग हेल्प कर देते हैं वैसे कि इक्विपमेंट कैसे लगाने, कोई जैकेट पहना दिया और मुंह पे लगा के पाइप वाला था। हाँ लाइफ जैकेट आपको दे देगा और आपको स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट दे देगा, आप लगा लो। लगाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बोलते कूद जाओ, ठीक है, आप जाओ, तैरो, करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है। हाँ। लेकिन वो लोग कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, आके देखने नहीं वाले हैं, आप खुद करो जैसे करो, ठीक है। तो वो थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जैसे हम लोग दोनों में से किसी को तैरना नहीं आता है, ठीक है। और हमने स्विमिंग भी ऐसे रैंडमली, फ्लोटिंग भी हमने बहुत कम की हुई। मैंने तो बहुत, शशांक को तो फिर भी आती है, तो शशांक तो काफी मतलब पहन के ये काफी दूर तक ही निकल गया। मेरी तो मतलब स्टार्टिंग में वो जो उनके फॉरेनर्स के बच्चे तैर रहे थे, आई थिंक मैं वहीं पे छप छप कर रही थी, और उसमें भी मेरे को हो जा रहा था कि भाई मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि वहां का जो ये है, एक तो वाटर इतना क्लीन है, और दूसरा ये जो कोरल रीफ्स दिखती हैं वो स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाती है। आगे तो शशांक को तो बहुत ही अच्छा दिखा होगा। हाँ। मैं स्टार्टिंग में देख के मछलियां और ये सब खुश हो गई थी, आई थिंक 3 फीट आगे ही। अब डिफिकल्ट पार्ट क्या है, अगर आप स्विमिंग नहीं करना जानते हो तो आपको पता ही नहीं है कि पुश कैसे करना है अपना बॉडी को। आपका बॉडी तो नॉर्मली लाइफ जैकेट की वजह से फ्लोट तो करेगा, ठीक है, और आप फ्लोट आउट कर लोगे, मतलब फिगर आउट थोड़ा मोड़ा फ्लोटिंग कर लोगे, बट आप मूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है कि हाथ को कैसे मूव करना है या पैरों को कैसे मूव करना है। तो वो भी फिगर आउट पता नहीं, अगर जिसने कभी नहीं किया है वो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं तो ये कहूंगी तैरना सीख के जाओ। हाँ तैरना सीख गए तब तो अच्छा है, बहुत बेटर है। तो मैंने थोड़ी मोटी फ्लोटिंग सीख रखी है, हाथ पैर मूवमेंट मेरे को आता था, तो मैंने मूवमेंट मैं कर लिया था, काफी दूर तक गया, काफी दूर तक मैं चला गया था। नहीं एंड तक तो नहीं गया था, तक तो चला ही गया था, नहीं दूर तक भी नहीं गया था। और प्लस मेरे को थोड़ा ये भी था कि यार ज्यादा दूर चला जाऊंगा तो वापस आने की भी तो एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने फिगर आउट कर लिया था कि हाँ मैं इससे ज्यादा अगर जाऊंगा तो मेरी एनर्जी वापस आने में खत्म हो जाएगी। और प्लस जितना आप अंदर, मतलब जितना ज्यादा आप मूव अवे फ्रॉम द बीच जाते हो उतना ज्यादा वेव्स आने लगते हैं, तो आप मूवमेंट और डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा पुश करना पड़ता है थ्रू द वाटर, ठीक है। तो इसलिए भी मैंने फिर छोड़ दिया था। अदरवाइज मैं 2 बार गया था, मैं एक बार आगे गया, फिर मैंने सोचा छोड़ता हूँ, फिर पीछे आया, फिर आगे और एक बार गया तो और थोड़ा आगे चला गया। शशांक ने काफी कोशिश की मुझे भी थोड़ा बहुत तैराने की, बट कितना वेट तो बढ़ जाता है। इसका तो डूबने का इसको ज्यादा टेंशन था कि ये डूब जाएगी, तो उसको पकड़ के मैं जितना हाइट तक पकड़ सकता था इसको, क्योंकि उसके बाद तो पानी का डेप्थ आ जाता है, तो फिर उसके बाद तो मेरा भी मैं कर नहीं सकता कुछ, मेरा तैरना नहीं आता। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब हमने ऐसे कभी नहीं किया कि स्नॉर्कलिंग तो मजा आया था, मतलब अनगाइडेड करना तो यार अलग ही एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी तो हमने उसके बाद हम नेक्स्ट गए थे मंकी बीच पे। मंकी बीच पे बीच अच्छा था, मतलब क्लियर था, और वहाँ पे बहुत सारे मंकीज थे जिनको आप खिला सकते हो, खेल सकते हो। काफी शांत मंकी थे, हमने काफी फोटो खींचे, बट डर तो लग ही रहा था यार।
हाँ मतलब अगर आप इंडिया में रह चुके हो और इंडिया के ऐसे जब टूरिस्ट प्लेस में जाओ जहाँ मंकीज होते हैं, वो मंकीज थोड़े से वो होते हैं भाई, उधर भाग रहे होते हैं मथुरा में मंकी चश्मे लेके चले जाते हैं, ठीक है, मतलब चश्मे बचाओ, चीजें चुराना तो आराम से, कहीं और जाओ तो वहाँ के कुछ सामान लेके भाग जाते हैं, तो मतलब वहाँ ऐसा तो शांति से बैठे। हाँ वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे थे वो लोग, आराम से बैठे हैं अपने में कभी खेल डर रहे था हैं, अंदर से कि कहीं अपने में ही खेल रहे हैं। आप बगल में जाकर तक भी आप ये कर सकते थे, फोटो खिंचा सकते थे, वो उतना स्टार्टल्ड नहीं थे वो लोग, मतलब वो लोग वो नॉर्मल लगे उनके लिए, टूरिस्ट यूज्ड टू हो गए थे वो, यूज्ड टू टूरिस्ट थे, और प्लस वो लोग इतना इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे थे खाने पीने के लिए, और प्लस वहाँ पर अलाउड भी नहीं था खाना खिलाना। तो अच्छा था वहाँ पे, आप मंकी के साथ फोटो खिंचाओ, थोड़ी देर बैठो, रिलैक्स करो, भीगना है पानी में जाओ, भीगो वो बीच ही था, थोड़ा बहुत छप छप करो और फिर वापस आ जाओ। फिर उसके बाद हमारा बोट फिर से स्पीड बोट निकलता है और फिर हमारा थर्ड जगह जाता है हमारा लंच भाई काफी अमेजिंग जगह था, एक सी व्यू, उनका साइड में ही रेस्टोरेंट था, एक आइलैंड ही है, अलग से आइलैंड है वो, मतलब वो आइलैंड है जिसमें रिजॉर्ट है, आई थिंक वो आइलैंड वो अलग से भी आप जा सकते हो, हाँ अलग से भी, क्योंकि काफी वहाँ पे टूरिस्ट थे, फीफी डोंग ऐसे कुछ आइलैंड, हाँ वहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट रुके हुए थे, क्योंकि आप अलग से भी एक फीफी आइलैंड का वो होता है, फ्रॉम फुकेट आप फीफी आइलैंड में जाके रुक भी सकते हो, हाँ उसके उस आइलैंड में और भी रिजॉर्ट्स हैं आप रुक सकते हो, तो हम लोग तो थ्रू बस आए थे ये करने के लिए, हम तो मतलब फुकेट से फीफी गए थे, आप डायरेक्टली फीफी भी जाके स्टे कर सकते हो। हाँ तो वो काफी अच्छा था, वहाँ पे आप नहा सकते हो, स्विमिंग पूल भी था प्रॉपर, आप फ्रेश हो सकते हो, वॉशरूम्स थे, और खाना काफी मतलब खाना सही था, मेरा वेजिटेरियन तो करी और राइस, तो मतलब पेट भरने के लिए सही था बस। आई मीन बहुत हाई एक्सपेक्टेशन तो मेरे पहले भी, पहाड़ू खाना तो वहाँ पे कहीं नहीं था जितना इंडिया में रहता है। वहाँ पर आप शावर ले सकते हो, फिर हम स्विमिंग पूल में, रूम में है आपके पास, तो आप अगर कोई और कपड़ों में चेंज करना चाहते हो एंड देन स्विमिंग पूल में थे थोड़ी देर फ्रेश वाटर, तो अच्छा लगा हमें, सन बेदिंग कर सकते हो, फोटो खिंचाओ, और टाइम रुकता है यार वहाँ पर, 1 से 2 घंटे, 2 घंटे 2 आवर्स वहाँ रुकता है, हाँ तो वो काफी अच्छा था, लंच वंच अच्छे से करते हैं प्रॉपर, और फिर हम निकलते हैं नेक्स्ट हमारा फीफी ले में था स्नॉर्कलिंग और बाइकिंग के स्नॉर्कलिंग, हाँ इसका स्नॉर्कलिंग थोड़ा सा मतलब स्नॉर्कलिंग है, बट थोड़ा सा डिफरेंस, डिफिकल्ट इन द सेंस ये है कि यहाँ पर बीच से स्टार्ट नहीं होता, ये क्या करते हैं बोट को इन द मिडिल ऑफ द ओशन रोकते हैं, मतलब वो जो एक लगून है बेसिकली, पीले लगून करके एक जगह जहाँ पे, हाँ मतलब फीफी ले आइलैंड है, उसके थोड़ा मतलब उस बीच में नहीं जाते हैं, उससे थोड़ा सा दूर पे ही ये पीले लगून करके एक एरिया है, शांत पानी है और बहुत सारी कोरल्स है, हाँ पानी थोड़ा सा स्टिल है और एकदम क्लियर वाटर है, कोरल आप मतलब शिप से खड़े होके भी देख सकते हो, इतना क्लियर कोरल और ये सब है, फिशेस है, वहाँ पर भी स्नॉर्कलिंग करते हैं और सेम अनगाइडेड है, कुछ नहीं है, आपको जंप करो और वो तुम आओ, और इस केस में क्या है कि इसमें वापस कहीं जाने का कुछ नहीं है, बोट है बस आपके पास जाने के लिए, ठीक है, तो और सीधा डेप्थ है, मतलब काफी डेप्थ है, ठीक है, तो मैं तो फिगर आउट कर लिया था कि भाई पहले एक्सपीरियंस मस्त मछली बन के जो तैरा है वहां पे, हाँ। मेरी तो ऐसी फट रही थी भाई, मैं थोड़ा देर थी तो और मेरे को था कि ये तो नहीं जाने वाली है, थोड़ा देर थी कि इतना सुंदर था, और मतलब इतने बुढ़े लोग ऐसे कूद के तैरे, मुझे शर्म आ गया, मैंने भाई मुझे भी जाना चाहिए बट मैं तो पहले गया, ठीक है, मैंने बोला कि पहले देख लेते हैं कि एरिया का एक वो कर लेते हैं, जायजा ले लेते हैं कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, तो पूरा स्नॉर्कलिंग तो मैंने कर लिया, ठीक है, बहुत वो एकदम क्लियर वाटर में करने में तो अलग ही मजा था, ठीक है, आप पूरा डेप्थ दिखता है बेसिकली उसमें, ठीक है, तो उसमें हाँ एक बार मैंने दो बार इन द सेंस कि एक बार किया मैंने, पूरा राउंड मारा मैंने, उसके बाद अब इसका यूज केस आया था मेरा, तो इसमें क्या है कि ये बहुत सही चीज है वैसे, तो इसमें आप मोबाइल डाल दो और पानी में गिरा दो, ठीक है, पानी इसके अंदर नहीं घुसता, ठीक है, सिंपल सा फ्लोट करता है बेसिकली, और ये फ्लोट भी करता है पानी, तो मैंने क्या किया, इसमें मोबाइल डाला, इसका ये होता है, इसको टांग लिया अपने गले, ठीक है, और मैं बैठ के स्नॉर्कलिंग किया और मैंने वीडियो ऑन कर दिया, ठीक है, तो जहाँ मैं जाता था और मैंने उल्टा करके पूरा वीडियो बनाया, वीडियो का कुछ अगर पार्ट होगा तो मैं वीडियो का कुछ पार्ट डाल देंगे, ठीक है, तो उसके बाद स्नॉर्कलिंग हो गया, स्नॉर्कलिंग के बाद नेक्स्ट हमारा माया बे काफी सुंदर बीच था, बहुत ही सुंदर, माया बे का एक और इंटरेस्टिंग चीज जो लकी है, मतलब हमारे लिए बहुत लकी था क्या कि सिंस कोविड या आई थिंक उससे भी पहले ये बंद हो गया था, टूरिस्ट और ये सब बहुत ज्यादा हो गया था वहाँ पे, पता नहीं क्या रीजन था वो याद नहीं है मेरे को, सिक्योर प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसा उन्होंने बोला था, कुछ तो किया था इन लोगों ने, बंद ही कर दिया था, टूरिस्ट अलाउड नहीं थे, तो बट जस्ट हमारे जाना, हम लोग जैसे अक्टूबर स्टार्टिंग में गए थे, तो ऑलमोस्ट
सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग, लाइक अक्टूबर 1 से स्टार्ट हुआ था आई थिंक ये। और हम 3rd या 4th को ही गए थे। रीओपन हुआ था आफ्टर लाइक 2.5 years। हाँ, तो हम एकदम ही लकी हो गए, हम 3rd और 4th अक्टूबर को चले गए थे। बहुत सुंदर था, इतना क्लीन और इतना एकदम साफ सुथरा था। उस वहाँ टाइम पे घुसने नहीं दे रहे थे क्योंकि वहाँ पे आगे शार्क थी, शार्क के छोटे छोटे कुछ प्लस लोगों ने देखा भी था। आई थिंक थोड़ा डेप्थ भी था वहाँ पे। हाँ, डेप्थ और गार्ड था जो सीढ़ी बजा रहा था कि भाई आगे मत घुसो, तो लेकिन बहुत ही सुंदर था वो। आई थिंक व्हाइट सैंड बीच, आई थिंक मतलब उसकी वजह से भी ज्यादा फेमस है आई थिंक व्हाइट सैंड। ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट ट्रिप था। सेकंड ट्रिप था हमारा जेम्स बॉन्ड आइलैंड वाला ट्रिप, जो हमने क्लुक से बुक किया था। क्लुक से सस्ता था एज कम्पेयर टू वी मरीन। ये 1800 रुपीज़ का था, 1800 THB का था, मतलब 4,500 रुपए का। हाँ, तो फिर हम इसमें तो सबसे पहले हम इसमें एज यूजुअल गाड़ी आती है पिकअप करने के लिए और वो लेके जाती है पायर बे, वहाँ उनका अलग बे है। सेम सिस्टम, गाइड रहता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हमने स्पीड बोट लिया था तो वो स्पीड बोट में बिठा देते हैं। सबसे पहले हम गए थे पानक आइलैंड, वहां पे थे केव का बताइए शशांक। केव तो ऊपर जाके केव, हाँ लाइमस्टोन केव, लाइमस्टोन केव। तो ऊपर से वो आई थिंक वही स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अगर फोटो दिखाऊंगा तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। उसमें पानी ऐसे पानी गिर ऊपर से के केव्स पानी ड्रिप करके, करता है, पानी ड्रिप करता है, वो अंदर पानी भी भरा हुआ है। लाइमस्टोन्स के थ्रू मूवमेंट होती है उस पानी की, तो और नीचे स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। बहुत ही सुंदर था और लेकिन काफी वो स्लिपरी था। हाँ, काफी स्लिपरी पानी है, तो और ऊपर से नीचे में पूरी मिट्टी है। हाँ, ठीक है, तो मिट्टी की वजह से काफी स्लिपरी हो जाता है। प्लस वो बहुत ही मतलब आराम से चल के ध्यान से टॉर्च जो, वैसे तो उन्होंने एक लाइट ले रखी थी बट आप अपना खुद का टॉर्च, क्योंकि वो आगे पीछे होते रहते ना गाइड, आपके गाइड को भाई सबको देखना है, लेकिन काफी ध्यान दे रहे थे। वो सीढ़ी के ऊपर था और बहुत ही सुंदर केव थी और वो गाइड बहुत ही अच्छा था हमारा, इतने फोटो ली उसने अच्छा गाइड था। तो केव थी, केव पूरा घूमते हैं, निकलते हैं, फिर आप पानी है वहां पे, आप थोड़ी देर बैठना है, जो करना है करो। छोटा सा ही एरिया है यार, उसमें कुछ नहीं था। हाँ, फोटो खिंचा रहे थे लोग। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आता है जेम्स बॉन्ड आइलैंड गए थे, जो कि मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। वहाँ पे जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग हुई है, वहाँ पे एक स्टोन पे भी लिखा हुआ है और क्लिफ है जहाँ पे आप वो दिखता है, जहाँ जिससे आप सब लोग फोटो खिंचा रहे हो। इतनी भीड़, इतने लोग भाई। हाँ, वहाँ भीड़ तो थी बहुत, नहा रहे हैं लोग, घूम रहे हैं, वॉशरूम से। वहाँ एक अच्छी चीज जो मुझे लगी, वहाँ के बीचेस ना बहुत शैलो है, इन द सेंस कि कोई डेप्थ नहीं है उनमें। मैं ऑलमोस्ट 100 तो नहीं 50 मीटर अंदर चला गया था और ऑलमोस्ट सेम डेप्थ था फ्रॉम लाइक शोर से, तो और काफी अंदर तक आप जा सकते हो। तो मुझे लग रहा है रात में पानी आ जाता होगा काफी आगे तक। नहीं, वो तो हाई टाइड लो टाइड तो अलग चीज है, बट वो डेप्थ का जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा नहीं था फ्रॉम द शो, तो काफी लोग तो और अंदर तक चले गए। वहाँ पे एक पहाड़ भी था जो ऐसे स्लिप होके ऐसे आ गया था, स्लोप बना हुआ था और वो बहुत सुंदर लग रहा था, उसमें भी हमने जाके फोटो खिंचाई, तो काफी अच्छा था। वो भी एक अट्रैक्शन मतलब बहुत बड़ा सा और उसमें कुछ लिखा हुआ था, इनॉग्रेशन किया था, क्या किया था पता नहीं। वहाँ के आई थिंक थाईलैंड में भी वो था ना, कुछ किंग क्वीन का कंसेप्ट है ना बेसिकली। अच्छा, वहाँ पे किंग क्वीन का तो उनके क्वींस लोग बहुत सारे जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जितने भी क्वींस थे, उन्होंने किंग थे या क्वीन थे जो भी थे, उनका नाम लिखा हुआ था, तो उसमें उन्होंने अपना नाम लिखा रखा है, इंस्पायर। तो वो था। वहाँ पे खाने पीने की भी चीजें थी, मतलब आइसक्रीम जो खाना। बट उसके बाद वो नेक्स्ट आपको लंच पे ले जाते। लंच वहाँ पे एक मुस्लिम विलेज करके, काफी बड़ा विलेज है और काफी सही है। हम मतलब काइंड ऑफ फ्लोटिंग ही विलेज है। हाँ, फ्लोटिंग विलेज है, मैन मेड कंस्ट्रक्शन, पूरे बैम्बू पे पूरा। मैन मेड कंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट अ नेचुरल आइलैंड नहीं है वो। हाँ, आइलैंड नहीं है वो, अलग से एक मैन मेड स्ट्रक्चर्स। उसमें स्कूल है और उसमें सबसे बड़ा वो फुटबॉल ग्राउंड है ना, तो तैरता हुआ फुटबॉल ग्राउंड। फ्लोटिंग फुटबॉल तो था जहाँ पे स्कूल में था, स्कूल तो है ही, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, जो भी है देखना पड़ेगा। फ्लोटिंग फुटबॉल उसको बोलते हैं, सबसे बड़ा फ्लोटिंग ग्राउंड ऐसे बोला जाता है। मेरे को याद नहीं है बट हाँ वो था वहाँ पर, वो प्रॉपर विलेज है, तो वहाँ पर लोग हैं और बच्चे हैं, तो बच्चे हम गए फ्रेश। वहाँ पे वॉशरूम भी काफी अच्छे हैं, वहाँ पे शॉपिंग्स की भी चीजें। सबसे पहले तो हमने खाना खाया, खाना काफी अमेजिंग था। मेरा तो वेज था, वेज में भी काफी ऑप्शंस थे एक्चुअली मैं भी वेज ही खाया, नॉन वेज में ऑप्शन दिखा नहीं। पापड़, पकौड़े, वकौड़े सब दिए थे, मैं कुछ भी नॉन वेज के अच्छे ऑप्शन नहीं, जूसेस भी थे, तो हमने वो खाया। और फिर वो वहाँ पे विलेज आप पूरा घूम सकते हो। फिर हम घूमने गए तो वहाँ पे बहुत सारे मोती के आइटम्स बिक रहे थे, इयररिंग्स और ज्वेलरीज, और वो आपको दिखा रहे थे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं जला के दिखा देता हूँ, बट आप उसे बार्गेन भी कर सकते हो, काफी बार्गेनिंग तो हो रही थी,
काफ़ी कम रेट कर दिया था उन्होंने, बट ठीक है यार, मोती वहाँ भी मिलती, क्या वहाँ से लेके आना, आपकी मर्जी है, लेना है ले लो। फिर वहाँ पे तब तो इंडिया में वहाँ पे स्कूल था, स्कूल में बच्चे सो रहे थे, मुझे इतनी खुशी है कि यहाँ पे दोपहर में नैप का सिस्टम है। हमारे इंडिया में भी ये सिस्टम लाना चाहिए, छोटे बच्चे सब सो रहे हैं उस समय क्योंकि उनका नैप का टाइम था। और वहाँ पे एनजीओ वाले बहुत पकड़ लेते हैं फॉरेनर्स को, इंडियंस को तो नहीं पकड़ते हैं, उनको पता होगा ये तो पैसे देने से रहे फॉरेन। अरे वो वहाँ पर उन्होंने स्कूल के बाहर उन लोगों ने वो डाल दिया है, क्या नाम है, डोनेशन बॉक्स, और नहीं पकड़ भी रहे थे उनको कि ये ऐसे करके, तो वो भी चीज़ है। वो तो क्या ठीक, जो भी हमने खाना खाया काफी अच्छा था, फिर हम आ गए वापस। उसके बाद हम गए थे हॉन्ग आइलैंड में था कायाकिंग तो ठीक है, कायाकिंग और कैनोइंग था बेसिकली। कायाकिंग में एक बंदा करता है जनरली, कायाकिंग कैनोइंग में 2-3 बंदे एक साथ बैठ के कर रहे होते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना ही डिफरेंस मुझे जो पता लगा है कैनोइंग कायाकिंग में। तो हम लोग कैनोइंग था, तो एक बंदा आता है, वो 2 और लोग, मतलब जैसे जो बंदा चला रहा है बोट, हर बोट पे 2 लोग बैठते हैं। बोट में जो चला रहा है उसके अलावा 2 और लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं, हाँ 3 लोग टोटल, ठीक है। तो उसमें फिर एक वो होता है, मतलब पता नहीं क्या एरिया है वो यार पता है, वो पहाड़ है, वो अंदर लेके जाते हैं और उसमें बहुत सारी केव्स बनी है। हाँ, केव्स के अंदर आप एकदम लेट जाओ क्योंकि केव्स एकदम ऊपर है। उसकी रिकॉर्डिंग भी की है शाम में, काफी अच्छा, नहीं आई हमने फोटो ली। फिर वो अपने एक जगह केव से एकदम पतली सी जगह से लेके जाते हैं और वो ऊपर दिखाते हैं। ऊपर ना पेड़ों से हार्ट शेप बना हुआ था, पेड़ों की झाड़ों से, देखा था ना, याद है तुम्हें? हाँ, वो ठीक है, वो दिखाते हैं, वो देखे वो सब ठीक है यार, बट अच्छा था, फैसिनेटिंग नहीं लगा, बट हाँ मेन चीज था कि खुद से कायाकिंग कर। हाँ, तो उसमें हमने लिया पैडल। हाँ, तो कैनोइंग करने का पहले तो मुझे लगा कायाकिंग है, तो कायाकिंग तो जनरली खुद ही करना होता है, बट वहाँ एक बंदा दिख गया तो पता था कि वही करेगा। बट वो बंदा अच्छा था, हमारे साथ जो आया था काफी अच्छा, वो बंदा ना स्टार्टिंग में बोला कि आपको करना है क्या, तो हमने बोला हमें करना है, तो मैंने तो कभी नहीं किया था, तो मैंने किया। तो अब इधर उधर ऑब्वियसली हो रहा था, बट एक डायरेक्शन तो समझ में आ जाता कि इधर रो करूंगा तो उधर जाएगा, उल्टा जाएगा, तो उससे थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा था। बट हाँ, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट 2 मिनट किया होगा, फिर 5 मिनट से 2 मिनट तो नहीं किया था, 5 मिनट किया था, मिनट किया है। उसके बाद दोनों ने किया था, क्योंकि वहाँ पे कैसे है ना, वहाँ की ऐसा नहीं कि स्ट्रेट है जाओ तैरो सीधा, ये रास्ता भी बहुत वाइड नहीं है, हाँ रास्ता क्या है, तो पहाड़ है, वो आपको पूरा उसके सर्कल घुमाएगा और उसमें बीच बीच में अंदर भी लेके जाएगा 2-3 बार, आपकी फोटो भी वो खींचेगा। वैसे तो हमने 100 THP तो दे ही दिया था, मुझसे कम क्या ही देता, सब लोग दे रहे थे टिप, तो हमने टिप तो दे दिया, बट उसने अलग से उसमें मेहनत भी की थी यार। नहीं, मेन बात है कि बाकी लोग उसने हर जो बोट चला रहा था, हर कोई टूरिस्ट को नहीं दे रहा था कि आप खुद से रो करो, हाँ सबको नहीं दे रहा था, ठीक है। हमारे में थोड़ा सा स्पेशल तो हमें लगा, बेसिकली हमें अलग से दिया, हमने बोला भैया दो ये लीजिए, फिर फोटो भी खींच रहा है वो एकदम, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, फोटो है खैर अच्छा सभी कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम वापस आ गए पायर बे पे, और फिर बे से वहाँ पे फ्रेश होके फिर हमको वापस हमारे होटल छोड़ दिया। यही 2 दिन था हमारा फुकेट का जो मेन हमने आइलैंड, जिसमें हम सुबह 8 बजे निकलते थे और शाम को 7 बजे घर पहुंचते थे, पूरा थक के। पूरा एग्जॉस्टिंग तो था, स्पेशली एग्जॉस्टिंग तो ये भी होता है, जैसे स्नॉर्कलिंग करो तो भाई आता ही नहीं है, तैरना इजी है नहीं हमारे लिए तैरना, और वैसे है ना कि आप एग्जॉस्टिंग हो जाता है, तैर रहे हो फिर वापस बैठ रहे हो, फिर दूसरे बीच जा रहे हो, फिर तैर रहे हो, फिर वापस बैठ रहे हो, मतलब हर जगह तैर तो नहीं रहे हैं, कुछ कर ही रहे हो, ऐसा नहीं कि आप खाली हो किसी भी जगह। बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने काफी लाइंड अप वे में मैं कहूंगी बना रखा है टूरिस्ट के लिए, कि वो गाड़ी आती है आपको पिकअप करती है, बहुत ही प्रॉपर चैनल, स्ट्रीमलाइंड एकदम पूरा, कुछ कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, और वो एकदम आपको पिकअप करने पहले ही आ जा रहे हैं, आप खड़े रहते हो, फिर उनका नाम होता है, वो नाम लिस्ट आती है, वो आपको 4 बार फोन करके नहीं बोल रहे हैं कि आगे गया, वो उस टाइम पे ही फोन तो वो लास्ट कर रहे हैं, जैसे आप बहुत लेट हो रहे हो, हाँ, और ड्राइवर आ गया पिकअप करने के लिए, ड्राइवर आ गया और वो वेट कर रहा है बहुत टाइम से, तो फिर वो ड्राइवर आपको फोन करेगा, अच्छा भाई, और ड्राइवर के पास नंबर नहीं रहता है, कोई और ही कर रहा होता है, कभी-कभार ड्राइवर के पास, कभी-कभार ड्राइवर करता है, नहीं तो कोई दूसरा ही बंदा होता है जो फोन कर रहा होता है, हां बेसिकली आपने जिसके थ्रू कराया। तो वी मरीन और क्लोक इन दोनों से तो कर सकते हो बुकिंग, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था इन दोनों का। क्लोक में भी रेटिंग देख के करो, ज्यादा बेटर। हां, कौन सा जो ट्रिप है उसकी रेटिंग अच्छी है, और अगर आपको जैसे क्लोक में तो हमने ऑनलाइन पेमेंट की थी, आपको ऑनलाइन नहीं भरोसा है तो आप वहां जाके पेमेंट कर लो, क्या दिक्कत है? पता नहीं क्लोक में ऑनलाइन भी है, कैश भी है, हाँ, तो हमने ऑनलाइन ही कर दी कि हमारे पास कैश तो थे नहीं इतने कि हम निकाल के जाते हैं। तो ये था हमारा फुकेट का टूर। तो अब नेक्स्ट है कराबी का, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। बाय, टेक केयर एंड मजे करो और घूमने जाओ और अच्छे से घूमो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।
हाँ, like, share and subscribe to our channel for more upcoming videos. And thank you so much for watching Couples Dilemma. Shivani and Shashank. चलो bye.